हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। यूजीसी नेट जून 2025 में होने वाले एग्जामिनेशन के पेपर वन की तैयारी के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का मोस्ट अपडेटेड पैटर्न आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। रिसेंटली जनवरी 2025 में जो नेट एग्जामिनेशन हुआ था, उस एग्जामिनेशन को एनालाइज करके ही ये पैटर्न निकाला गया है। एंड इसी के बेसिस पे स्टूडेंट्स मैं आपके साथ टॉप 10 टॉपिक्स आज डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें से गारंटी है कि पेपर में सवाल जरूर पूछे जाएंगे। इसी के साथ चलिए फिर अपने डिस्कशन पर आगे बढ़ते हैं। तो ये है पूरा हमारा यूनिट वन टीचिंग एप्टीट्यूड का हिंदी और इंग्लिश में सिलेबस। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स जो टॉपिक आपको बता रही हूँ वो है हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम। इसको हिंदी में बोला जाता है मूल्यांकन प्रणाली। मूल्यांकन प्रणाली के कुछ प्रकार होते हैं। जनरली पेपर में आज से पहले 4 से 5 टाइप्स पूछे जाते थे इवैल्यूएशन सिस्टम के, लेकिन 2024 से एनटीए ने 2 से 4 नए और टाइप्स अभी इंट्रोड्यूस किए हैं, जहां से पेपर में सवाल बन रहे हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आपको ये सारे इवैल्यूएशन के जितने भी अपडेटेड टेक्निक्स हैं, ये पढ़ करके जाना है। दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि देखो, ये जो भी टॉपिक्स है, आपको एग्जाम के लेवल के हिसाब से और पेपर के पैटर्न के हिसाब से ही इन सभी टॉपिक्स को पढ़ना है। हर टॉपिक के लिए कितनी इंफॉर्मेशन जरूरी है, इसका ध्यान रखते हुए हमें पढ़ना है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए पेपर वन का एक कंप्लीट कोर्स भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर स्टूडेंट्स आपको मॉर्निंग एंड इवनिंग में डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। इन लाइव क्लासेस के साथ पेपर से पहले आपका पूरा सिलेबस तो कवर होगा ही, साथ ही जनवरी 2025 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो सब आपको डिटेल में प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हमने हिंदी और इंग्लिश में आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। ये जितने भी सवाल हैं, हर एक सवाल आपको एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जाएगा, ताकि अगर कोई कॉन्सेप्ट अभी तक भी क्लियर नहीं है तो वो आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। साथ ही आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाता है इस कोर्स में, जिसमें कि आपको हर क्लास के साथ उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। एंड अगर आपको क्लास में कोई भी डाउट रहता है या इसके अलावा कोई डाउट है, तो वो भी आप उस ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो। तो 1 अप्रैल से नया बैच शुरू हो रहा है, जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर रहेगी। तो आपको ये 2 नंबर्स दे रही हूँ, इन पर स्टूडेंट्स व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही डेमो क्लासेस जरूर देख लीजिए, जो कि ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में अवेलेबल है। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखना है यूजीसी नेट 2025 पेपर वन। इस तरीके से कोर्स आपके सामने आएगा। कंटेंट पर जाकर देखिए, डेमो क्लासेस भी हैं, रिकॉर्डेड कोर्सेज भी हैं, ताकि अगर कभी आपकी लाइव क्लासेस मिस हो जाती हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग उन क्लासेस को बाद में कभी भी रिवाइज कर सकते हो। आप देखिए, यहाँ पर जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी यूनिट पढ़ाई जा रही है, उसके पीवाई क्यूज को एनालाइज करके मॉक टेस्ट है, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है, जो कि आपको फाइनल एग्जामिनेशन वाली फील देते हैं। एंड एज इट इज क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू बहुत आसानी से कांटेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ अब स्टूडेंट्स अपने दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बढ़ते हैं। दूसरे टॉपिक का नाम है मॉडल्स ऑफ टीचिंग। मॉडल्स ऑफ टीचिंग में भी वैसे तो स्टूडेंट्स काफी सारे मॉडल्स होते हैं, लेकिन दो ऐसे मॉडल्स हैं जिन पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, तो एक मॉडल है हमारे पास कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल। इस मॉडल में से सवाल इस तरीके से बन रहे हैं कि ये मॉडल कुछ स्टेप्स के अंदर काम करता है। कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करना जरूरी होता है। तो आपसे इन स्टेप्स को या तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करने को बोला जाएगा, या फिर दूसरे तरीके का सवाल जो बन रहा है इस टॉपिक से, वो है मैच द फॉलोइंग का। ये जितने भी स्टेप्स हैं, हर एक स्टेप को आपको हर एक स्टेप की वर्किंग पढ़कर जानी है, और हर एक स्टेप की वर्किंग के हिसाब से मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक भी मॉडल्स ऑफ टीचिंग से ही आता है, दैट इज योर जीन पियाजेस मॉडल। जीन पियाजे का एक मॉडल है, बीएड वाले स्टूडेंट्स ने जरूर पढ़ा होगा। इसके अंदर भी कुछ अलग अलग पार्ट्स में काम किया जाता है कि कैसे एक व्यक्ति, कैसे एक लर्नर किसी चीज को समझता है, सीखता है। तो इस टॉपिक में से भी डायरेक्ट आप लोगों से मैच द फॉलोइंग का या फिर स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, उस तरीके का सवाल जो है वो आज तक पूछा गया है। फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, जो कि डायरेक्टली आपको सिलेबस में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये हमारा ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग के अंदर आता है, जिसका नाम है LMS। LMS का मतलब है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम।
अब टीचिंग और लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं, जिसमें से कुछ प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने बनाए हैं और कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस रन कर रही हैं। तो उनके नाम और वर्किंग आपसे पूछी जाती है। तो एलएमएस के अंदर जितने भी टूल्स हैं और इसके अंदर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आपको पढ़ करके जाना है। कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए चीजें समझने में। जैसे कि कहूत है, जैसे कि पेडलेट है, देन वी हैव मेंटीमीटर। तो इस तरीके के कुछ सिस्टम्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कि टीचिंग लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये सिर्फ 3 के नाम अभी दिए हैं, इस तरीके के काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हमें पढ़कर जाना है। 5th इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा में से आप लोगों से इसके चैनल के नाम पूछे जा रहे हैं या फिर चैनल के नंबर पूछे जा रहे हैं। तो इसमें भी बेसिकली या तो आपको जैसे दिया होगा कि चैनल के नाम लिखे हुए हैं सामने, आपको उसको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है कि पहले नंबर चैनल कौन-सा है, दूसरा नंबर कौन-सा है, या फिर दूसरा क्वेश्चन बन रहा है मैच द फॉलोइंग का, कि एक तरफ आपको चैनल का नाम दिया है, एक तरफ आपको चैनल का नंबर दिया है और आपको उस अकॉर्डिंग उन चीज़ों को मैच करना है। ठीक है? तो ये 5 टॉपिक्स आपको बता दिए। 6th इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है लर्नर्स मेमोरी। जो भी स्टूडेंट्स पहली बार पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, वो सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो ये टॉपिक्स मेंशन ही नहीं है। तो देखो अभी 2018 से ये वाला सिलेबस फॉलो हो रहा है, तो पहले तो जो सिलेबस में लिखे हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते थे। अभी इनमें से थोड़े से डीप क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है? जैसे कि लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक है, इस चैप्टर से क्वेश्चन बन रहे हैं लर्नर्स मेमोरी। ठीक है? तो एक व्यक्ति एक लर्नर है, उनकी मेमोरी जो होती है उसके टाइप्स आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है? स्टूडेंट्स में, लर्नर्स में जो मेमोरी लॉस हो जाता है, उससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि मेमोरी लॉस के रीज़न क्या होते हैं, उसके कारण क्या होते हैं। जैसे आप लोग आज कुछ पढ़ रहे हो, कल को भूल रहे हो, है ना? फिर आपने उस चीज़ को रिवाइज़ किया, 1 हफ्ते के बाद फिर भूल रहे हो, तो वो मेमोरी लॉस के अंदर इसको कंसीडर किया गया है। ठीक है? या फिर कई बच्चे होते हैं जितना मर्ज़ी अच्छा पढ़ाओ लेकिन स्ट्रेस के कारण एग्ज़ाम में वो चीज़ों को भूल जाते हैं, है ना? तो इस तरीके की चीज़ें क्या होती हैं, क्या रीज़न होते हैं, ये आप लोगों से पेपर में सवाल अभी बन रहे हैं। लर्नर्स मेमोरी के बाद अगला आता है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग जो है, ये सिर्फ एक छोटा-सा पॉइंट या छोटा-सा टॉपिक नहीं है। इसके अंदर भी हमारे पास कुछ सब टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि कुछ मेथड्स आते हैं, जैसे कि एक आता है जिगसॉ मेथड, एक आता है हमारे पास टीम पेयर सोलो मेथड, जिसमें से रिसेंटली बहुत क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है? इसके अलावा एक आता है हमारे पास राउंड रॉबिन मेथड। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को पढ़कर जानी है। एंड जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, 1 अप्रैल से हमारा न्यू बैच शुरू हो रहा है, जिसमें स्टूडेंट्स मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाने वाली हूँ। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने टॉपिक्स बताए, ये सब टॉपिक्स मैं आपको डेली लाइव क्लासेस में पढ़ाऊँगी और जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आज हम लर्नर्स मेमोरी पढ़ रहे हैं, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं, उन सबको हम क्लास में ही डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये साथ में ही आइडिया मिलता रहे कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, उसमें से कैसे सवाल पेपर में बने हैं। क्लियर? अगर आपको ये सेशन पसंद आया है, हेल्पफुल लग रहा है, तो स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि इसी तरीके से जैसे मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉप 10 टॉपिक्स बताए, उसी तरीके से अगली कौन-सी यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँ। 8th इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है हमारे पास सीबीसीएस, जिसका मतलब है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इस टॉपिक से पहले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे, लेकिन 2024 से काफ़ी सारे सवाल बन रहे हैं। तो इसके बारे में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो आपको पढ़ कर के जाना है। ठीक है? 9th इम्पोर्टेंट टॉपिक है मूक। मूक का मतलब है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। आप लोगों के पेपर में या तो मूक से सवाल बनेगा या फिर स्वयं से सवाल बनेगा। स्वयं से अभी काफी कम क्वेश्चंस बन रहे हैं, ज्यादातर मूक से सवाल बन रहे हैं। वो भी मूक के अंदर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी टूल्स रिसेंटली ऐड हुए हैं, उनमें से सवाल बन रहे हैं। यूनिट नंबर 10 सॉरी टॉपिक नंबर 10 जो है, वो है हमारा ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। वैसे तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी 2021-22 में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा था। अब उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं बन रहे, लेकिन
4-5 शिफ्ट्स हमने अभी देखी कि जनवरी 2025 की 4-5 शिफ्ट्स ऐसी रही थी, जहाँ पर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से सवाल बन रहे थे। तो आपको इस टॉपिक को ज़रूर पढ़कर जाना है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंदर 3 डोमेन होते हैं, जिसको याद रखने की ट्रिक मैंने बताई है कैप, है ना? कि ब्लूम ने कैप पहनी है। तो इस तरीके से एक ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक के थ्रू आप चीज़ों को याद रख सकते हो। तो बेसिक क्वेश्चन्स हैं, बेसिक टॉपिक्स हैं, यहाँ से आप लोगों से किस टॉपिक में से कैसे सवाल बन रहे हैं लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, वो सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स पेपर टू प्रिपरेशन के लिए भी हम स्टडी मटेरियल आपको देते हैं, जो कि पीडीएफ के फॉर्मेट में रहेगा। इसमें आपको नोट्स एंड एमसीक्यूज मिलते हैं। अब इस स्टडी मटेरियल की खास बात ये है कि ये आपको नेट और जेआरएफ एग्जामिनेशन के साथ साथ, अगर आप सेट एग्जाम दे रहे हो, किसी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में बैठ रहे हो, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम या इंटरव्यू दे रहे हो, तो भी ये स्टडी मटेरियल आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो जो भी सब्जेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है उनके नाम यहाँ पर लिखे हैं। आप आराम से ये नाम देखिए और उसके बाद गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर आप मुझे इजीली कांटेक्ट कर सकते हो। पीडीएफ का एक्सेस एक बार मिल गया तो आप लाइफ टाइम के लिए इसको अपने पास रख सकते हो, लाइफ टाइम के लिए इसको यूज कर सकते हो। इसके साथ ही स्टूडेंट्स फाइनल सबमिशन से पहले अगर चाहते हो कि सैंपल स्टडी मटेरियल आपको मिले, तो भी इस नंबर पर ही आपको कांटेक्ट करना होगा। तो चलिए फिर इसी के साथ आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।